वक्त आपसे आह्वान है डी नेगेटिव का। ड्रग्स नेगेटिव हमारे रायपुर और छत्तीसगढ़ को बनाने के लिए हम सब मिलकर आवाज़ बुलंद करें, यही कोशिश 94.3 एफएम कर रहा है। और हमारे साथ में इस वक्त एजुकेशनिस्ट एंड एडवाइज़र टू छत्तीसगढ़ एंड एडवाइज़र टू इंडियन गवर्नमेंट डॉक्टर जवाहर सूरीसेट्टी हैं। सर, अक्सर ये सुनने में आता है कि जो स्कूल कैंपस हैं, बस्तों में तक ड्रग्स पहुंच गए हैं। क्या आपने भी ये सुना है, देखा है कि वो जो बहुत ही सिक्योर्ड प्रेमाइसेस हुआ करते थे स्कूल के, अब ड्रग्स की एंट्री वहां भी हो गई है? पहले तो हम सुनते थे कि कॉलेजेस में हॉस्टल्स में होता है करके जी, लेकिन अब ये सुनने में आया है कि स्कूल के हॉस्टल्स में भी, और वही नहीं, स्कूल के क्लासरूम्स में भी ड्रग्स की एंट्री हो गई है। तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन ऐसा मुझे लगता है। डेफिनेटली अलार्मिंग सिचुएशन है सर, लेकिन हमारे पास सोसाइटी है, स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि किस तरीके से नशे को स्कूल कैंपस से दूर रखा जाए। बावजूद इसके ये पहुंच रहे हैं, कहाँ पर फेल हो रहे हैं हम? देखिए, सिस्टम में ना पहली बात है कि माँ बाप का जो पेरेंटिंग है, बच्चों की मॉनिटरिंग थोड़ी सी कमजोर पड़ गई है, क्योंकि माँ बाप अपने कामों में बिजी है जी। हाँ, तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है, स्कूल में जो डिसिप्लिन होता था, हाँ, जिसमें कि इवन अगर मेरे बैग में किसी ने चोरी का माल पकड़ा गया तो भी हम पकड़ लेते थे पहले जी। आज की तारीख में अगर ड्रग्स की एंट्री हो गई है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो ड्रग पेडलर्स हैं, उन्होंने स्कूल के बच्चे और कॉलेज के बच्चों को अपने डीलर्स बना लिए हैं। ये तो और भी चिंता की बात है, अगर वो ही ड्रग्स पेडलर के एजेंट हैं तो वो सिचुएशन को और सीरियस करेंगे। ड्रग कंज्यूम करता है वो, जब उसको फ्री में ड्रग मिलता है, क्योंकि वो बाकी जगह बांट रहा है या बेच रहा है, तो उसके लिए वो एक इनकम के बराबर है। तो ये प्रॉब्लम आ गई है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आगे चल के और भी बड़ी होगी। लेकिन इस वक्त छत्तीसगढ़ पुलिस की एक कोशिश चल रही है, रायपुर पुलिस भी कोशिश कर रही है हेलो जिंदगी के जरिए कि ड्रग्स से दूरी बनाई जाए, जो पेडलर्स हैं उनका नेटवर्क तोड़ा जाए और हमारे समाज को थोड़ा अवेयर किया जाए। क्या ये कोशिश काफी है? नहीं, इसमें देखिए, सोशल पुलिसिंग जैसे यूएस में होता है, पूरा एक इकोसिस्टम बनाया जाता है, जिसमें पुलिस, माँ बाप और स्कूल सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम, ये तीनों मिल के काम करते हैं। यानी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं तो माँ बाप को शेयर करूंगा और पुलिस को शेयर करूंगा, वैसे ही बाकी तीनों में भी यही होना चाहिए। एक ये। दूसरा है, सोशल पुलिसिंग में समाज में कहीं पे भी रास्ते में अगर कोई ड्रग पेडलर दिख रहा है या कोई ड्रग्स कंज्यूम करते हुए दिख रहा है, तो उसका इंफॉर्मेशन अगर ये तीनों में किसी को भी मिल जाए, तो सोशल पुलिसिंग बेहतर होती है। अभी ये सब अलग अलग है इंडिया में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही सर, एक साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। और जब ड्रग्स की बात करते हैं, नशे की बात करते हैं, तो उससे जो क्राइम बढ़ता है, उसके जिस तरीके के डिस्टॉर्शंस आते हैं, उन पे बात होती है। और एक चीज़ पैरेलल ये चलती है कि जो टीनेजर्स हैं उनका बिहेवियर बहुत अग्रेसिव होता जा रहा है। क्या उसके पीछे भी ड्रग्स हैं? हाँ है, इसमें क्या है, ड्रग्स डायरेक्टली ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, और मुझे लगता है कि फिजिक्स के अलावा ब्रेन स्कूल और कॉलेज एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जी। जब भी इफेक्ट करता है, तो जो मकसद से मैं स्कूल और कॉलेज आया हूँ, हाँ, वो मकसद खत्म होने लगता है। इसलिए आप देखेंगे 9th 10th 11th और कॉलेज के बच्चों में सडनली बच्चा बिगड़ने लग जाता है। उसका एक मेजर कारण होगा ड्रग्स का कंजम्पशन। बिल्कुल, और इससे दूर रहना ज़रूरी है। एक शेर में कहा भी गया है कि ये मोड़ जवानी का होता है संभलने के लिए, इस मोड़ पे आकर लोग फिसलते क्यों हैं? तो इस फिसलन से बचिए सर। क्या किया जाए? चैलेंजेस सारे आपने बता दिए, सिचुएशन की रियलिटी क्या है वो आपने हमें बता दी। क्या किया जाना चाहिए? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ड्रग्स जो कंज्यूम करता है वो किसी को बताता नहीं है, सिर्फ जो ड्रग्स और कंज्यूम करते हैं उनके साथ ही बात करता है। तो बेटर होता है कि अगर मुझे रियलाइज होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो अपने पेरेंट्स के पास जाएं या टीचर्स के पास जाएं या कोई काउंसलर के पास जाएं, तो आपको बाहर का रास्ता बता सकता है। बताना ज़रूरी है, और इसके लिए ज़रूरी है, जैसा कि डॉक्टर जवाहर सूरीसेट्टी जी ने कहा है, पेरेंट्स से, टीचर से, काउंसलर से बात कीजिए। बात करेंगे, बात बनेगी। ड्रग्स हारेगा, छत्तीसगढ़ जीतेगा। चलिए, रायपुर को और छत्तीसगढ़ को मिलकर बनाते हैं डी नेगेटिव। स्टे हेल्दी, स्टे स्माइलिंग। चलो, अच्छा